दोस्तों, इंटरनेशनल खबरों में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अब भारत की चिंताएं बढ़ाने के लिए बांग्लादेश फिर से एक ऐसा कदम उठा चुका है जिससे भारतीय सेना से घिरे बांग्लादेश को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की सरकार ने भारत के खिलाफ जाने की हद पार कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान को हजारों राउंड मुनिशंस यानी कि गोला बारूद बनाने का ऑर्डर दिया है। जी हां दोस्तों, ये भारत के लिए यह एक चौंकाने वाली खबर है कि भारत के साथ लंबी जमीनी सीमा से सटा हुआ बांग्लादेश, जिसके 3 तरफ भारत की जमीनी सीमा है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, यह बांग्लादेश अब पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में गोला बारूद खरीदना शुरू कर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश जो गोला बारूद पाकिस्तान से खरीद रहा है, इनका इस्तेमाल बांग्लादेश उन डिफेंस हथियारों में करने वाला है जिनको खुद भारत के द्वारा बांग्लादेश में निर्यात किया गया है। यहां तक कि गोला बारूद और विस्फोटकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि यह भारत के लिए भी सोचने वाली बात है कि आखिर इतना ज्यादा गोला बारूद और विस्फोटक का बांग्लादेश क्या करने वाला है, क्योंकि इनकी सप्लाई बांग्लादेश पाकिस्तान से ऐसे समय ले रहा है जिस समय बांग्लादेश की नई सरकार के तेवर भारत के खिलाफ देखे जा रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, यह बात अब साफ हो चुकी है कि बांग्लादेश की नई सरकार चीन और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को ज्यादा मजबूत करना चाहती है। इसीलिए बांग्लादेश की तरफ से कभी भारत पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कभी चीन की कंपनियों को बांग्लादेश अपने देश में बुला रही है, जिनकी जानकारी हमने पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से बताया था कि बांग्लादेश में जो बाढ़ आई हुई है उसका झूठा आरोप भारत पर लगाया जा रहा है। और इसके अलावा बांग्लादेश की नई सरकार ने चीन की सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया है, जिससे अब जल्द ही चीन की कई कंपनियां बांग्लादेश में घुसने वाली हैं और वह बांग्लादेश में इंडस्ट्री सेटअप करके सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। जबकि देखा जाए तो ऑलरेडी भारत की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज द्वारा बांग्लादेश में सोलर प्रोजेक्ट सेटअप करने का काम पिछले साल से ही चल रहा है। और हद तो तब हो गई जब हाल ही में बांग्लादेश की नई सरकार ने पाकिस्तान को गोला बारूद बनाने का ऑर्डर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के द्वारा 3 किस्तों में हजारों राउंड गोला बारूद बांग्लादेश में भेजा जाएगा। और हैरानी वाली बात यह है कि गोला बारूद की यह सप्लाई इसी महीने सितंबर के पहले हफ्ते में ही शुरू हो जाएगी और इसी साल के अंत तक इनकी सप्लाई पूरी तरीके से कर दी जाएगी। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को इसका जो ऑर्डर दिया है वह ऐसे समय पर दिया गया है जिस समय शेख हसीना को भारत में आए 3 हफ्ते हो चुके हैं, यानी कि आज से कुछ दिन पहले इसका ऑर्डर पाकिस्तान को दिया गया है। वैसे देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद और हथियार खरीद रहा है। लेकिन इस बार सोचने वाली बात यह है कि जो गोला बारूद तोप खानों के लिए खरीदे जा रहे हैं उनकी संख्याएं काफी ज्यादा है। रिपोर्ट की माने तो इसमें 40,000 से अधिक राउंड के गोला बारूद की शिपमेंट की जानी है। साथ ही विस्फोटकों के लिए मोम की स्टेबिलिटी में 40 टन RDX और हाई स्पीड के प्रोजेक्टाइल शामिल हैं, जिनकी संख्या 2,900 के करीब है। हसीना के समय में पिछले साल की शुरुआत में ऑर्डर केवल 12,000 राउंड गोला बारूद का ही था और उस समय जो भी गोला बारूद और हथियार बांग्लादेश में खरीदे जाते थे वह सब भारत की निगरानी में हो रहा था, जिसमें भारत ने भी बांग्लादेश में कई हथियारों और गोला बारूद का एक्सपोर्ट करके बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत बनाया है, ताकि अगर चीन, अमेरिका या फिर पाकिस्तान जैसे देश भारत और बांग्लादेश के बीच बीच में टांग अड़ा हैं तो दोनों देश मिलकर इनको कड़ी टक्कर दे सके। क्योंकि इस मैप पर ध्यान दें तो जो बांग्लादेश दिखाई दे रहा है इसकी तीनों तरफ की सीमा भारत के राज्यों से ही सटी हुई है और बाकी की एक तरफ की सीमा बंगाल की खाड़ी से मिलती है। और बांग्लादेश की जो जमीन की सीमा तीनों तरफ से भारत में सटी हुई है, इसकी लंबाई लगभग 496 किलोमीटर है,
लेकिन यहां पर बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और चौथी तरफ बंगाल की खाड़ी है जो अक्सर भारत को यह सवाल करने पर मजबूर कर रहा है कि बांग्लादेश की सेना गोला बारूद का इस्तेमाल कहां करना चाहती है। हालांकि अभी तक बंगाल की खाड़ी के रास्ते से बांग्लादेश और भारत में स्मगलिंग होती रहती है, इसलिए इसकी निगरानी के लिए भारत ने बंगाल की खाड़ी में कई नेवल बेस भी बना रखे हैं, जहां पर बंगाल की खाड़ी वाले इलाके की रक्षा दोनों देश मिलकर अभी तक करते आए हैं। और तो और, जो दोनों देशों के बीच की सीमाएं हैं, यहां पर भारत के साथ साथ बांग्लादेश के सैनिक भी तैनात रहते हैं, ताकि यदि कोई इन रास्ते से अवैध स्मगलिंग करने का काम करता है तो उन्हें पकड़ लिया जाए और दूसरे देश के घुसपैठिए भी भारत और बांग्लादेश की लोकेशन का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। क्योंकि जब शेख हसीना की सरकार थी तो उन्हें यह बात मालूम थी कि चीन की तिरछी नजरें भारत और बांग्लादेश दोनों पर ही टिकी रहती हैं। इसीलिए बांग्लादेश में इस समय जो ज्यादातर डिफेंस हथियार मौजूद है, उन सभी की ज्यादातर सप्लाई भारत के द्वारा ही बांग्लादेश में की गई है, जिसमें गोला बारूद और छोटे छोटे हथियारों से लेकर मिलिट्री कंपोनेंट के साथ साथ कई बड़े बड़े हथियार भी भारत ने बांग्लादेश को दिए हैं, जिसमें एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम भी शामिल है। हालांकि बांग्लादेश ने टैंक फाइटर जेट और नौसेना जहाज जैसे बड़े हथियारों को चीन से भी खरीदा है, क्योंकि चीन के डिफेंस हथियार क्वालिटी में थोड़े कमजोर होने के कारण काफी ज्यादा सस्ते में मिल जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार के विचार जिस तरीके से भारत के खिलाफ बदल रहे हैं, इससे यह बात जाहिर है कि भविष्य में चलकर इन हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर सकता है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जो बांग्लादेश खुद के देश को संभाल नहीं पा रहा है और वहां की महंगाई आसमान छू रही है और कई इलाकों में खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो रही है, यहां तक कि ढंग से खाने पीने के वस्तुओं की सप्लाई नहीं ले पा रहा, लेकिन इसके बावजूद भी हिंसा की आग में अभी भी जूझ रहा है। यहां तक कि अभी अभी कुछ देर पहले पत्रिका न्यूज से यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश इतना ज्यादा कर्ज के जाल में डूब चुका है कि इन्हें आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने अपनी झोली फैलाना पड़ा है, जिसमें इन्होंने 77,000 करोड़ रुपए की मांग की है। यही नहीं, बल्कि इन्होंने एशिया डेवलपमेंट बैंक एडीबी और वर्ल्ड बैंक के सामने भी कई बार हाथ फैलाया है। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश की उथल पुथल चल रही है, इससे जाहिर है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी बांग्लादेश को लात मारकर भगा देगी। इसके बाद उनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचेगा और है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके जाल में चीन बांग्लादेश को फंसाकर इन पर कब्जा करने की शुरुआत कर देगा, जिसके बाद बांग्लादेश भी श्रीलंका और मालदीव की तरह दौड़ता हुआ भारत के पास मदद की भीख मांगने आएगा। बाकी आपका इसके बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।